यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता शूरसेन ने उसे घर पर आए साधु महात्माओं की सेवा में लगा दिया। कुंती ने पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उनकी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा में प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ति करेगी। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। एक दिन कुंती उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का शरण किया। उसी समय सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, हे देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया था। इस वचन को सुनकर सूर्यदेव ने कहा, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानवीर पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र का जन्म हुआ। कुंती ने उस पुत्र को एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारी शिशु पर पड़ी। अधीर्थ निसंतान था, इसलिए उसने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र जैसा पालने लगा। उस बालक का कान अति सुंदर था, इसलिए अधीर्थ ने उसका नाम करना रखा था।